आत्मा से सज्जनों, आत्मा स्वरूप की दृष्टि करने वालों को ही आत्मा की उपलब्धि होती है। आत्मा की निर्मलता बढ़ाने वाले ही परमात्मा बनते हैं। कैसे बढ़ती है आत्मा की निर्मलता? ये जो छोटे छोटे नियम होते हैं ना, ये भी उसका एक पैमाना है कि इसने इतना मोह को जीत लिया है, इसने इतना राग को जीत लिया है, इसने इतना अब्रह्म को जीत लिया है, इतना इसने हिंसा भाव को जीत लिया है। ये छोटे छोटे संकल्प होते हैं ना, ये भी उसके एक पैमाना है आत्मा की शुद्धि का। ऐसे तो एक पैमाना ये भी आता है कि अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ है तो बोले से 4 गुण प्रकट हो जाएंगे। कौन कौन से? प्रसम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। पैमाना हो गया, ये माप हो गया। ये जीव सम्यक दृष्टि हुआ है, इसकी दृष्टि साफ सुथरी हुई है, इसे भेद विज्ञान हुआ है, इसने तत्व को जाना है, इसने अपने आत्मा को पहचाना है। क्या है बोले? माप क्या है? व्यवहारिक माप यंत्र यह है कि इसमें प्रसम भाव प्रकट हुआ है। कैसा प्रसम भाव? उपसम भाव। बहुत ज़्यादा उछल कूद करता नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नालायकी करता, उपसम भाव, प्रसम भाव वाला। आत्माभिमुख परिणाम वाला है प्रसम। संवेग और संसार संबंधी जंजालों का ऐसे भय है, मेरा संसार ना बढ़े। किसी ने इसे तमाचा मार दिया और किसी दूसरे ने इसे उकसाया कि भाई इसने तमाचा मारा, तू भी लगा, तो भी ये कहता है भाई एक असहाय करेगा तो इसका भाव बढ़ेगा, मुझे भाव बढ़ाना नहीं है। संवेग, संसार से भय रहता है, संसार परिभ्रमण ना हो, चतुर्गति 84 लाख योनि में और ना भटकना पड़े, उस तरह की सावधानी रखती है इसकी। आस्तिक्य, अरहंत नहीं दिख रहे आंखों के सामने, दिख रहे हैं? सिद्ध नहीं दिख रहे, अरहंत कदाचित दिख जाएं किसी काल में। सिद्ध किसी काल में दिखने वाले हैं? नहीं दिखते हैं। सिद्ध तो दिख ही नहीं रहे, फिर भी हैं, अरहंत हैं। आप्त मीमांसा उठा करके आप देखें तो स्वामी समंद्रभद्र स्वामी ने ऐसे ही लोगों के ढेरों प्रश्नों के उत्तर दिए, जो कहते हैं कि अरहंत कहाँ हैं, आप्त कहाँ हैं, सर्वज्ञ कहाँ होते हैं, कौन ऐसा जीव है जो सर्वज्ञ हो गया हो। ये सब झूठी बातें हैं। कहाँ वीतरागता है, कहाँ हितोपदेशिता है, ये तो असंभव है। संसार में तो बस जो रागी द्वेषी हमने माने हैं वही देवता हैं, वही भगवान हैं। और एक एक बात का उन्होंने निराकरण किया, बढ़िया उत्तर दिया। आप मीमांसा के ऊपर अकलंक देव ने अष्टसती ग्रंथ की रचना की, सारे देवताओं की धज्जियां उड़ा दी, सारे मतों की जबरदस्त खबर ली, और जो वस्तु व्यवस्था है, जो तत्व ज्ञान है, न्याय की कसौटी पर कस करके सर्वज्ञता, वीतरागता, 6 द्रव्य, पंचास्तिकाय, लोक व्यवस्था, केवली भगवान वीतरागी होते हैं, कबलाहार नहीं करते हैं, स्त्रियों को मुक्ति नहीं होती है, जो 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 कहने जैसा है, परम अहिंसा धर्म ही धर्म है, और परमोपकारी अरहंत देव ही भगवान है। सारी चीज़ों की जबरदस्त सिद्धि की। अष्टसती के ऊपर विद्यानंद आचार्य ने 1000 साल पहले अष्टसहस्त्री की रचना की। धन्य है, इन गुरु भगवंतों को भी धन्य धन्य हैं। किस ज्ञान के बल पर इन्होंने वो गुत्थियां सुलझाई जो सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इन ग्रंथों को पढ़ना तो आज भी सामान्य लोगों की बस का काम नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी इसे ठीक ढंग से समझे तो उसके हृदय में बड़ा संतोष होता है कि हमने सही मार्ग पकड़ा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना का।
सच्ची बात है कि आत्मा है और मैं चैतन्य आत्मा हूँ। ये भी सत्य है कि आत्मा परमात्मा होता है और मेरा आत्मा भी, बोलो, मेरा आत्मा भी परमात्मा हो सकता है। शुरुआत होती है कहाँ से? अष्टमूल गुणों से, छोटे छोटे व्रतों से, ब्रह्मचारी व्रत से, फिर क्षुल्लक बनते हैं। क्षुल्लक के बाद हीलक। मुनि तरह तरह के व्रत हैं, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आर्यकाजी, और ये एक व्रतों की बाढ़ हो गई। एक बाउंड्री के भीतर ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला चैतन्य सुरक्षित हो गया। निरंतर आत्माभिमुख प्रवृत्ति के बल पर इस जीव का निखार होता जाता है। और ऐसा जीव जब मुनि बनता है ना, तो फिर ये सुविधाओं की ओर नहीं देखता है, व्यवस्थाओं का इंतजार नहीं करता है, व्यवस्थाओं के पीछे नहीं पड़ता है। बोले महाराज वहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। अरे हम व्यवस्थाओं के लिए जीने वाले नहीं हैं, हम तो अवस्था में जीने वाले हैं। जो हमारी सहज अवस्था है उसमें ही खुश हैं। बाहर की व्यवस्था ऊंची नीची होती है, लेकिन भीतर की अवस्था ऊंची नीची नहीं होना चाहिए। साधनों के पीछे नहीं लगने वाले हैं हम तो, बोलो ज्ञानी, साधना के पीछे लगने वाले हैं। और जो साधना के पीछे लगेगा, साधन उसके पीछे दौड़े चले आएंगे। जो जो देखी बीत राग ने, सुस होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कब हूँ, काहे होत अधीरा रे। बहुत अधीर होने से क्या फायदा भाई, हो ही गया है, ऐसी होनहार होगी इसलिए हो गया। फिर दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा अपने विकास के लिए ये सहयोगी हो सकती है कि जो जो देखी बीत राग ने, तू क्या जाने वीरा रे। और बीत राग की वाणी द्वारा दूर करो भव पीरा रे। ये जरूर है कि आप भगवान के ज्ञान में क्या झलक रहा हो, तेरे ज्ञान का विषय तो नहीं है। तू श्रद्धा तो वही रख, लेकिन कोशिश वैसी कर जैसा भगवान की वाणी में आया है। इससे तेरा कल्याण होगा, इससे तेरा विकास होगा। ऐसे अरहंत भगवान की वाणी पर श्रद्धान रखने वाले कोई भाग्यशाली जीव जब मुनि पद स्वीकार करते हैं, दीक्षा स्वीकार करते हैं, तो उनकी निवास की व्यवस्था क्या होती है, वो कहाँ रहते हैं, इस बात को बोध पाहुट में 3 गाथाओं से खोला है। ये भी गंभीर विषय है। एक गृहस्थ सोचता है मुझे ऐसे मकान में रहना है, मुझे ऐसी बिल्डिंग में रहना है, मेरा महल ऐसा होना चाहिए, चोर डाकू ना घुस पाएँ, कोई पानी में ना बिखर जाए, किसी में आग ना पकड़ जाए, और सब व्यवस्था देखता है। मुनि क्या देखते हैं? मुनि का घर कैसा? मुनि का घर तो निज घर है, आत्मा। बाहर में वास करें तो बसती कैसी? सुन्न हरे तरु हिठे, उज्जाणे तय मसाण बा सेवा, गिरि से रेवा, भीम बणे आहो वसी देवा, सौसा सत्तम तिथम बच चैदालत्तयम चबुत्तेहिम, जिन भवनम अहवेज्झम, जिन मग्गे जिन वरा बिंती, पंच महाबैजुत्ता, पंचिंदिया संजया निराभिखा, सज्जाय झाण जुत्ता, मुनिवर वसहाणी छंती। बोध पाहुट की 42, 43, 44वीं गाथा। कुंद कुंद स्वामी की हस्ताक्षर हैं ये। कैसी बसती की इच्छा करते मुनिराज? सुन्न हरे, सूना घर पड़ा है। ये तो तीर्थ है एक तरह से, सूना पड़ा है, गृहस्थी नहीं बसे हैं। सुन्न हरे, तरु हिठे, वृक्ष के मूल में, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनके नीचे भी रहने जैसी जगह हो जाती है। वृक्ष मूल में, कोटर में,
पुराने पेड़ों में कोटर टाइप की बन जाती है, एक आध आदमी बैठ जाए। उज्जाणी उद्यान में बनाया गया बगीचा है, उद्यान है, गांव के लगा हुआ निषदिका वगैरह है, वहाँ नसिया जी वगैरह उद्यान में, वन में, घने जंगलों में हैं। इसका तो बढ़िया आनंद जो है ना गिरनार जी में आया। पूरे 1 महीने से भी ज़्यादा समय रोज जंगल में बैठ के मंगल ध्यान आनंद। वन में मुनिराज वास करते हैं, और वास भी गिरनार जी का वास भी तो एक तरह से वन में ही हुआ। टूटे टूटे वो छोटे कमरे और अलग से पहाड़ी। शमशान भूमि में मुनि तो मसान घाट में भी रुकते हैं, रुक जाना पड़ता है। आचार्य महाराज की सानिध में ऐसा हुआ एक बार, तो साधु तो थके हारे सब सो गए, लेकिन गुरुदेव रात भर, उनका वैसे भी चलता ही था, लेकिन शायद एक दूसरी और कि कोई विकल्प ना हो, इसलिए रात भर उनका स्वाध्याय ध्यान पठन पाठन ही चलता रहा। और लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, तो किसी श्रावक ने लालटेन टाइप की आगे रख दी, तो उसी में रात भर वो शमशान घाट का मामला। वही जगह ऐसी ठीक ठाक मिली कि वहाँ आराम से रुको, आगे पीछे और कोई समझ में नहीं आया, रुके। मुनियों के लिए तो उसका भी कोई विकल्प नहीं, कभी आ पड़े तो, और कभी तो जानबूझ के भी साधना। पर्वत की गुफा, पर्वत का शिखर, गुफाओं में उस शिखरों पर रुकने का भी अपने को खूब लाभ मिला। जिस तीर्थ पर गए उसके ऊपर से ऊपर आखिरी टोंक पर रात्रि विश्राम ध्यान सामायिक। कुंदाद्री हो, कनकगिरी हो, ईडर, तारंगा, मांगी तुंगी, पालीताना, सत्तुंजय, नांदगिरी, सब जगह गिरी गुफाओं में ऊपर जिन भगवान के चरणों में बढ़िया ध्यान करना और वहीं रात्रि विश्राम करना। ऐसा मुनि राजों का वो आनंद, एकदम निष्प्रवृत्ति, देह से भी निष्फिकर, भयानक वन में और कोई बसती का वगैरह में, इनमें मुनिराज विश्राम कर लेते हैं, ध्यान अध्ययन करते हैं। स्ववशा सत्यम, और स्ववश ही रहते हैं, वो किसी और के बस में नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में भी रहते हैं कि जो स्व के बस में हैं। कोई ये ना कहे कि अब जाओ, बहुत दिन हो गए, ऐसा कोई स्थान नहीं यूज करते हैं। देख लो। और तिथम, तीर्थ पर, जहाँ से भगवान मोक्ष पधारे हैं, जहाँ अतिशय क्षेत्र वगैरह हैं, जहाँ बड़े बड़े जिनबिंब विराजे हैं, ऐसी जगह वास करते। बच, जिन वचन में मन लगाते हैं, जिन वाणी में चित्त लगाते हैं, जहाँ जिन वचन बाँचे जाते हैं वहाँ विराजते हैं। चैत्य, जिन प्रतिमा, बच, चैत्य, आलय। बच वचन, जिन वाणी, चैत्य जिन प्रतिमा, और आलय जिनालय वगैरह, इनके सन्निकट रहते हैं, इनसे पूरा लाभ लेते हैं। ऐसे और कैसे? जिन भवनम, जिन भवन में विराजित होते हैं, जिन मग्गे जिन बरावंती, ऐसे जिन मार्ग में मुनिराजों की साधना ऐसे होती है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। पंच महाव्रजुत्ता, कैसे होते हैं मुनिराज? 5 महाव्रतों से सहित होते हैं। पंच इंद्रिय संजया निराविक्षा, 5 इंद्रियों का संयम पालने वाले हैं, निरपेक्ष हैं। देख लो,
हम मुनि बन जाएंगे तो लोग हमारी वैयावृत्ति करेंगे, हमारा कमंडल लेके चलेंगे, हमारी जय बोलेंगे, बड़ा फोटो छपवाएंगे, हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, फिर हम प्रवचन करेंगे, फिर हम टीवी पर दिखेंगे, फिर बड़े महाराज कहलाएंगे। ऐसे निरपेक्ष भाग्यवान वीतरागी मुनि की वृत्ति कैसी होती है? निरपेक्ष। उसे किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं। जो कुछ है सो सब मुझ में है, मेरे में है। अनंत ज्ञान कहाँ से प्रकट होना है? दर्शन कहाँ से आना है? वीर्यत्व गुण कहाँ से आएगा? बोलो छुल्लक जी। आनंद गुण कहाँ से आएगा? अरे आत्मा से ही तो प्रकट होगा। तो किसकी अपेक्षा करना? निरपेक्ष, यूं वायु की तरह निस्संग। अब ये आएगा कि वो बुलाएगा कि तब जाएंगे, तो कोई उसका पर ऐसी इतनी निर्मल होती निष्पल वृत्ति है। जब हम 2-3 साधु थे तब तो यही प्रवृत्ति रही। फिर कौन आ रहा पीछे, कौन जा रहा आगे, उसका भी विकल्प नहीं। और ऐसी प्रवृत्ति होना अच्छा। कम से कम ऐसी इच्छा तो ना रखें कि हमें ये मिले, ये और मिले, और ख्याति पूजा प्रतिष्ठा, ये तो ना रहे। जो मिलना है सो मिलना है। सज्जाए झाण जुत्ता स्वाध्याय ध्यान से युक्त मुनि बर वसहा निच्छन्ति। क्या करते रहते वे मुनि? ऐसी गिरी गुफा में बैठे रहते हैं, स्वाध्याय ध्यान करते रहते हैं, और मंदिर जी में बैठे हैं, जिन प्रतिमा के सामने बैठे हैं, अपने ध्यान स्वाध्याय चिंतन मनन में मगन हैं, और कोई विकल्प ही नहीं आने देते। आर्त रौद्र ध्यान के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे मुनिराजों की प्रवृत्ति, ऐसे आर्यिकाओं की प्रवृत्ति, त्यागी वृत्तियों की ऐसी निर्मल प्रवृत्ति होना चाहिए, होती है। ऐसे देखे भी जाते हैं। गुरुजनों के जीवन में कई सारे प्रसंग घटे हैं, और उनकी निष्प्रवृत्ति को देख करके अपने को भी वो ही सीखना। आचार्य महाराज के साथ इतने बार हमने भी देखा, उनको टूटी घर में बिठा दिया कि ये इसमें बैठना है महाराज, ये है मुनियों के लिए। वाह, 10 बार हुआ। और 2-4 तो ऐसे प्रसंग हैं कि सामने एकदम बढ़िया बिल्डिंग है, खाली पड़ी है, उन्हीं की है, कोई टीका टिप्पणी नहीं। वाह, विश्राम किया, अपना जो कुछ है धर्म ध्यान किया, तो फिर अपने आगे, कोई शिकायत नहीं। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। जब से समझा स्वरूप को, शांत स्वभाव को, मुनि दशा को, तो शिकायतें खत्म हो गईं। ऐसी निर्मल शांत स्वभाव अपने सबको उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।